मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त तक मौजूद हूँ तनवर नगर पर। एक बार फिर आपको बता दूं कि तनवर नगर पर आज आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे कचरों का ढेर, कचरों का अंबार एक बार फिर लग चुका है। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके का अंबार शहर के बीचों बीच रास्ते में लगा हुआ है। हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये कचरों का ढेर बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। ये आपको दारुल फलाह मस्जिद है, ये रोड यहाँ से निकलता है और ये बीच रास्ते पर आखिर क्या वजह है कि एक बार फिर यहाँ पे इतना सारा कचरों का ढेर है। पीछे बताना चाहूँगा कि ये पीछे हाउकर्स अपना धंधा कर रहे हैं और बिल्कुल उनकी दुकानों के सामने यहाँ पे कचरों का ढेर लगा हुआ है। क्या कारण है, हम यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि बार बार इस तरीके की समस्या शहर में क्यों पैदा हो रही है। कि लोग यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड का एक सबसे बड़ा मसला सुनने में आ रहा है कि गाड़ी यहाँ पे जो कचरा उठाने वाली है वो कचरा नहीं उठा रही है और इस तरह बीच रास्ते पे कचरा डाल दिया जा रहा है। और टीएमसी आखिर इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह शहर के बीच इस तरह कचरों का ढेर हम जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एनसीपी शरद चंद्र पवार पक्ष के पदाधिकारी है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। एक बार फिर यहाँ पे तनवर नगर पे कचरों का ढेर लगा है शहर के बीचों बीच, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे इसको लेकर। इससे पहले भी मैं अस्सलाम वालेकुम, इससे पहले भी जो है कई मरतबा हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और कई मरतबा हम लोग बोल चुके हैं। अब इसमें कैसा है कि क्रिस्टल कंपनी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन लोगों का ऐसा कहना है कि महानगर पालिका मतलब हमको डंपिंग ग्राउंड कहीं पर बता दे तो हम लोग ले जाकर यहाँ से जो लेकर जाए, लेकिन डंप कहाँ पर करे, कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो ये मैं महानगर पालिका से अपील करूँगा, महानगर पालिका को कहूँगा कि भाई प्लीज़ मेहरबानी करके शहर के लोगों के साथ खिलवाड़ बंद करें, जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकाले और कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड की सुविधा करके देवे क्रिस्टल कंपनी को। या उसके साथ जो करारनामा हुआ है, अगर क्रिस्टल कंपनी ने उसमें करारनामे में ये लिखा है कि भाई डंपिंग ग्राउंड हम अपनी तरफ से उपलब्ध करा के लेंगे, हम लोग कहीं डंपिंग करेंगे, तो ऐसे में जो है क्रिस्टल कंपनी पर एक्शन ले दे। लेकिन ये शहर के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो खुलेआम यहाँ पर बीच सड़क पर जो कचरा पड़ा है, पूरा आने जाने का पूरा एक ही रास्ता है, मुमरा कौसा आने जाने का एक ही रास्ता है, एक ही वन वे है, ये इसी रोड से लोग आते जाते हैं। अब यहाँ पर ये खुलेआम इस तरह से जो कचरा पड़ा है, ये बीमारी के जड़ है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें महानगर पालिका को जो है जल्दी से जल्दी, सबसे पहली बात तो एक बात बताऊं, महानगर पालिका जो है ना कुछ कर ही नहीं पाएगी। आज 2.5 साल 3 साल होने आया, कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं हो रहे, नगर सेवक नहीं है। अगर नगर सेवक होते तो एटलीस्ट कम से कम महासभा में ये मुद्दा उठाते और कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाता डंपिंग ग्राउंड का। जहाँ पे ये डंप करने जाते हैं महानगर पालिका, वहाँ के लोगों का, गाँव वालों का विरोध रहता है। भाई आप ऐसी जगह पे क्यों जाते हो जहाँ आबादी है? आप लोग आबादी से थोड़ा हटकर कहीं पर डंप करो ना। मैं खुद नहीं चाहूँगा कि भाई जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो। तो शहर जहाँ पर आबादी नहीं है, ऐसी कोई जगह पर आप ले जाकर डंप करो, इसको डिस्ट्रॉय करो। आप लोग इसका सही प्रॉपर हल निकालो। लेकिन आप सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, आप उसको यूटिलाइज करते हो ना, तो आप उसको यूटिलाइज करो। कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा। ये क्या शहर के लोगों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ करोगे आप? देखिए, ये बार बार जो ये लोग एक दूसरे के ऊपर ढकेलने का काम करते हैं ना, सबसे पहले तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। क्रिस्टल कंपनी ने डंपिंग के लिए कोटेशन डाला, उनका कोटेशन पास हुआ, उनका टेंडर पास हुआ। तुमने टेंडर क्या बेस पे डाला? तुम्हारे को मालूम नहीं था कि कारपोरेशन के पास में डंपिंग नहीं है, तो तुमने टेंडर क्यों डाला जब तुमको नहीं मालूम था? तो जब तुमने ये टेंडर लिया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कचरा यहाँ से उठा के इसको कहीं पे भी लेके जाके अपने ऑफिस में लेके आके भरो, या कोई ऐसा सिस्टम या प्रोसेस सिस्टम बनाया जाए जिसमें डंपिंग करने की तुमको जरूरत ही ना पड़े। तुम उस डंपिंग को, कचरे को उठा के लेके प्रोसेसिंग में डाल दोगे और इससे कुछ नया यूटिलाइज। पूरी दुनिया भर में डंपिंग को लेके नए नए प्रोसेस स्टार्ट है, कारपोरेशन वो चीज करती ही नहीं है।
कारपोरेशन वो सारी चीजें करती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट वो चीजें करती नहीं है। नई डेवलपमेंट हिंदुस्तान में आएगी क्या? हम 70 साल 50 साल पीछे चल रहे हैं अभी तक का। सारी दुनिया में कचरे को लेके नए नए प्रोसेस सिस्टम चालू हो चुके हैं, कचरे को लेके नया नया प्रोसेस सिस्टम चालू हुआ है, इसको नया नया तरीके से इसको यूटिलाइज करके इसमें नई नई चीजें बनाई जा रही है। लेकिन हमारे पास में ये सारी कोई चीजें है ही नहीं। कचरा उठाओ, किसी के गांव में लेके के डाल दो। भाई किसी के घर के पास में जाके कचरा क्यों पड़ा रहे? हर कोई ऑब्जेक्शन लेगा। जिस तरीके इतने से कचरे को लेके जब हमको ऑब्जेक्शन है, तो एक गांव में जाके जब तुम गांव वालों के बाजू में जाके लेके डंपिंग करोगे तो उनको भी ऑब्जेक्शन होएगा। तुम कोई नई जगह पे जाओ या नई कोई प्रोसेस सिस्टम बनाओ जिससे कचरा यहाँ से कहीं से भी सिस्टम ही खत्म हो जाए, ना गांव वालों को तकलीफ हो ना शहर वालों को तकलीफ हो। बबलू भाई, इतना बड़ा इशू है तो इस इशू को लेकर शहर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और खास करके यहाँ के विधायक है वो इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लेते? देखिए, विधायक अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नई सरकार बनी है, नया अधिवेशन कल से चालू होने वाला है। ये काम जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता बोलते, मुमरा कौसा के विकास के लिए अवार्ड सबको छोड़ के जो सामने गए थे, वो क्या कर रहे हैं? किस डेवलपमेंट के लिए गए थे? खुद के डेवलपमेंट के लिए इसका मतलब गए थे, शहर के डेवलपमेंट के लिए नहीं गए थे। आप जिस डेवलपमेंट के मुकाबले इस शहर को छोड़ के गए थे, आप जो चारों लोग ये शहर में छोड़ के अपने कारपोरेशन को छोड़ के गए, तो आपके वार्ड में कचरा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उठवा रहे कचरे को? आप क्यों नहीं उठवा रहे? आप है क्या? किस मुद्दे के लिए आप लोग अवार्ड सबको छोड़ के गए थे? आप लोग जो नई पार्टी में गए, डेवलपमेंट के लिए गए, अवार्ड साहब काम नहीं कर रहे बोल रहे थे, करने के लिए गए, तो आप लोग क्या कर रहे हो? 4 दिन से यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हो? कौन से आंदोलन के लिए जा रहे हो? क्या कर रहे हो? हमें तो भी तो पता चले। आपका भी काम है शहर की। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मैं जो मुद्दे से बात कर रहा हूँ, मैं बता, हम तो एक्शन करेंगे, हमारे लोग तो एक्शन करेंगे। मैं था नहीं, मैं कल ही गाँव से आया हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूँ, 3-4 दिन में अगर ये कचरा नहीं उठा तो 3-4 दिन बाद एक कचरे को उठा के हम लोग क्रिस्टल के ऑफिस में फेंक देंगे। अभी आपने सुना किस तरीके से हम आपको और दिखाना चाहेंगे। ये हाउकर्स है यहाँ पर, और हाउकर्स बिल्कुल यहाँ पर इसका धंधा लगा रहे हैं। मैं आपको और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। ये बिल्कुल कचरे के सामने यहाँ पे दुकानें हैं, और दुकानदार भी यहाँ पर जो है बिल्कुल कचरे के सामने अपनी धंधा लगा रहे हैं। मैं और बताना चाहूँगा कि ये सब बिल्कुल दुकानों के सामने ये दुकानें हैं, ये हाउकर्स की दुकानें हैं, और बिल्कुल इसको सामने यहाँ पे कचरों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। ये दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपके दुकान के सामने इतना कचरों का ढेर लगा है, किस तरीके से धंधा करते हैं? जो ग्राहक आते हैं क्या परेशानी होती है? अरे परेशानी तो इतनी परेशानी है कि जो है कितनी औरतें आती हैं तो यहाँ उल्टी कर देती हैं। मतलब देखते हैं उसके बाद जो जाके वहाँ उल्टी करने लगती हैं। मतलब बाहर की जो औरतें, जो बाहर के कस्टमर आते हैं, जैसे डोंबोली हो गया, दीवा का हो गया, अपना कल्याण फाटे को हो गए, सब गैर मुस्लिम भी आती हैं, जो बोलती हैं भाई तुम्हारा मुमरा यही है। हम लोग क्या जवाब देंगे? कितने दिन से कचरा नहीं उठाए? 3 दिन हो गया अभी तक नहीं उठाए हैं। हम अधिकारी से भी बात करें, वो बोलते हैं अभी 1 दिन कल और रहेगा। बोले हमारे डंपिंग जहाँ हम डंप करते हैं वहाँ उन लोग मना कर दिए हैं, अभी हमारे को जगह नहीं मिली है डंप करने के लिए, ऐसा लोग बोलते हैं अधिकारी लोग। अभी आपने सुना किस तरीके से यहाँ के जो दुकानदार उन्होंने बताया कि जहाँ पे जो ग्राहक आते हैं वो बिल्कुल इसकी बास बदबू से उनकी उल्टी हो जाती है। और ये इस हाल में जिस तरीके से ये शहर बार बार विकास के दावे कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि 3 दिन से यहाँ पर कचरा उठाया नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल तनवर नगर का इलाका है और हमेशा यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, हाउकर्स रहते हैं, और शाम के टाइम पे तो यहाँ पे काफ़ी लोग जमा होते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं। लेकिन ये शहर का हाल इस तरीके से है कि कचरों का ढेर बिल्कुल बीचों बीच रास्ते पे लगा हुआ है। यह हाल शहर का है। इस मामले को लेकर हमने यहाँ के जो मुकामी समाज सेवक है नफीस अंसारी, अयाज शेख, बबलू, उनसे बात की, दुकानदार से बात की कि उन्होंने कहा है कि जल्दी अगर ये समस्या का समाधान नहीं किया तो ये पूरा कचरा उठा के जो क्रिस्टल कंपनी जो प्राइवेट कचरा उठाती है उनके ऑफिस पे जाकर कचरा फेंकेंगे। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें।